बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं ये साथियों आज 28 फरवरी 2024 का दिन है नाज़रीन। आपको मौसम के हवाले से अपडेट कर देता हूँ कि ताकतवर स्पेल जो कल 29 फरवरी को पेनिट्रेट करेगा और 4 मार्च तक रहेगा, लेकिन सबसे जो खतरनाक स्पेल है वो 2 मार्च तक रहेगा। किन इलाकों में वो सारी डिटेल आपको बताता हूँ और आप नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, वो भी मेरे साथ है और इसके साथ वो सारी वीडियोस आपको दिखाऊंगा, मुख्तलिफ मनाजिर दिखाऊंगा जो गुज़श्ता दिनों बलूचिस्तान में बारिश हुई है 1-2 रोज कबल, तो वहां पर किस कदर उसने तबाही मचाई है। आफजदा इलाका करार दिया जा रहा है और वहां पर सड़कें रोड बह गई हैं और घरों में पानी दाखिल हो चुका है। ये सारे मनाजिर आप देख सकते हैं। तो फिर से पेशगोई की जा रही है, इस हवाले से सारी डिटेल बताता हूँ। तो नाज़रीन, ये जो स्पेल कहा जा रहा है कि पेनिट्रेट करेगा, वो इस कदर ताकतवर और खौफनाक और ख़तरनाक हो सकता है। जिस तरह से बलूचिस्तान में साहिली इलाके जो है, मुख्तलिफ इलाके हैं, बहुत सारे इलाके, वो सारी डिटेल में आपको बताता हूँ कि असर अंदाज हुए हैं और वहाँ पर एक सैलाब की सी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। नदी नालों में तुग़यानी है। तो यही सूरत हाल पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी हो सकती है, या फिर डीजी खान के जो नदी नाले हैं वहाँ पर अगर इस कदर बारिश होती है तो वहाँ पर भी तुग़यानी आ सकती है। जो बेट की फसलात हैं, खासकर क्योंकि दरियाओं का डाटा भी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, तो जो दरियाओं के बेट में फसलात वगैरह हैं उनको नुकसान पहुँच सकता है। खदशा जो बिल्कुल निचली सतह पे लोगों ने काश्त की हुई है, खासकर जो गंदम की फसल है, तरबूज की फसल है या दीगर फसलात। फिर यालाबारी भी इस हवाले से कहा जा रहा है कि यालाबारी भी हो सकती है, जो हिल स्टॉर्म वो भी आ सकता है। तो उसमें जो चने की फसल है, गंदम की फसल या दीगर फसलात है, तो यालाबारी में वो भी मुतासर हो सकती है। तो ये जो स्पेल है वो इंतहाई खतरनाक है और मूसलाधार बारिशों का सबब बनेगा। आप सब ने एहतियात करनी है। अगर आपने पानी वगैरह खेतों को लगा रहे हैं तो मेरे ख्याल में रोक देना चाहिए। जिस तरह से बलूचिस्तान में उसने तबाही मचाई है, इसी तरह से अगर वो पंजाब या दीगर इलाकों सिंध में बारिश आती है जिस तरह से बताया जा रहा है, तो ये सारी सूरत हाल ख़तरनाक बन सकती है। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको ज़मीनी और आसमानी आफात से महफूज रखे। अब वो सारी डिटेल में बताता हूँ, उसके साथ दरियाओं का डाटा भी मैं आपसे शेयर कर दूँगा। तो जो पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जो रेड वार्निंग है, जो अभी 10:30 पर उन्होंने जारी की थी, तो उसमें वो जो इलाके उन्होंने बताए हैं कि 29 फरवरी यानी कल से लेकर 1 मार्च तक बलूचिस्तान, गवादर, केश, तुर्बत, पंजगोर, आवारान, बारखान और कोल्लू, सिब्बी, नसीराबाद, दालबदीन, खुशदार और फिर पंजाब का डीजी खान का इलाका भी आ जाएगा, रकनी बलूचिस्तान का। इन सारे इलाका जात में शदीद किस्म की बारिश है और तेज तूफानी बारिश, और इसके साथ तूफान भी होगा, यानी तेज हवाएं चलेंगी और यालाबारी का भी इम्कान है। फिर उन्होंने नीचे लिखा केपी के मरी गिलियात, कश्मीर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कागान, नारान, देर, सवात, कोहिस्तान, मानसर, ऐबटाबाद, चांगला, हुंजा, स्कर्दू, नीलम वैली वगैरह इन इलाका जात में भी शदीद बारिश है और बर्फबारी का भी इम्कान है। और तमाम जो टूरिस्ट से आए उनको भी उन्होंने खबरदार किया कि इन इलाका जात में आप ना जाएं। अब जो उनकी अपना जो उन्होंने मरासला जारी किया, नोटिफिकेशन जारी किया पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, आप सब दोस्तों ने भी वो देखा होगा, तो इधर भी आप देख सकते हैं। तो उसमें जो पंजाब के इलाके हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि पंजाब के जो इलाके यानी 1 मार्च से 2 मार्च तक, उनमें मरी गिलियात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जेलम, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरांवाला, हाफसाबाद, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, कसूर, उकाड़ा, फैसलाबाद, तोबा, टेक सिंह, जंग, खुशाब, सरगोदा, मियाँ वाली, बकर, मुल्तान, कोटअब्दुल, लिया, राजनपुर, डीजी खान, रहीम यार खान, सादकाबाद, खानपुर, साहिवाल, बहावलपुर, बहावल नगर, खानेवाल, व्यारी, मुजफ्फरगढ़ वगैरह, यानी जनूबी पंजाब के जुमला इलाकों में, वस्ती पंजाब, शुमाली पंजाब, जब ये मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला है, तो जो उन्होंने इलाके लिखे वो मैंने आपको बता दिए। इसके साथ यानी आप समझ लें कि जनूबी पंजाब में शदीद किस्म की बारिश है, तो इस हवाले से आपने एहतियात करनी है। अगले 2-3 रोज तक, ये 4 मार्च तक सिलसिला रहेगा, लेकिन 2 मार्च तक तो शदीद किस्म का है। उसके बाद सिंध की उन्होंने बात की। सिंध में जो इलाके उन्होंने मेंशन किए उनमें सक्कर है, जैकबाबाद है, कशमोर, लाड़काना, दादो, शहीद, बेनज़ीराबाद, कराची, हैदराबाद, कट्टा, बदीन, खैरपुर, मीरपुर खास वगैरह इन इलाके जात में भी शदीद किस्म की बारिश होगी और यालाबारी का भी इम्कान है, तेज हवाएं चलेंगी। तो आप सब ने एहतियात करनी। KPK के जुमला इलाके, बहुत सारे इलाके उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के लिखे हैं, उनमें बलाई खैबर पख्तूनख्वा, ज़ेरी खैबर पख्तूनख्वा, मैदानी इलाके, वो सारे इलाके यहाँ पे मतलब उनकी डिटेल बताना। फिर आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के बहुत सारे इलाके लिखे हुए हैं, उनकी डिटेल बताना। तो मतलब वो एक लंबी वीडियो बन जाएगी। इनके जुमला जो इलाका जात हैं तमाम इलाकों में, यानी खैबर पख्तूनख्वा भर में, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में शदीद किस्म की बारिश है। और उसके बाद बलूचिस्तान के इलाके मैंने आपको बताए हैं। तो नाज़रीन, ये जो ताकतवर स्पेल है
یہ بہت خطرناک صورتحال اختیار کر سکتا ہے. آپ سب نے احتیاط کرنی ہے. وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا. لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے فضل حال کی جو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے وہ ہم سب پر ہو. اب دریاؤں کا ڈیٹا میں شیئر کر دیتا ہوں. دریا ستلج میں گنڈک سنگھ والا پر 0 کیوسک ہے, سلیمان کی پر 0 کیوسک اور اسلام پر 449 کیوسک. دریا راوی میں جسر پر 1378 کیوسک, شادرہ پر 1838 کیوسک, بلو کی پر 1730 کیوسک اور سدنئی براج پر 1983 کیوسک اخراج ہو رہا ہے. دریا چناب میں مرالہ پر 2000 کیوسک, خان کی پر 0 کیوسک, حیدرآباد پر 0 کیوسک, تریمو براج پر 12066 کیوسک اور پنت پر 7000 کیوسک اخراج ہو رہا ہے. تو ناظرین اگر بارش شدید قسم کی آتی ہے تو پھر جو 10-12 ہزار کیوسک عموماً پانی جیسے اب تریمو براج پہ ہے, تو اگر بارش ندی نالوں میں طوفانی آ سکتی ہے, زیادہ بارش ہو سکتی ہے, تو اگر 25-30 ہزار کیوسک جو ہے چناب میں پانی اکٹھا ہو جاتا ہے تو پھر نچلی جو فصلات وغیرہ ہیں 30-40 ہزار میں وہ متاثر ہو سکتی ہیں. اور دریا جیلم میں منگلا ڈیم سے جو پنت پر 7000 کیوسک اخراج ہو رہا ہے. دریا جیلم میں منگلا ڈیم سے جو اخراج کیا جا رہا ہے وہ 40,000 کیوسک ہے. رسول پر سے اخراج 11,895 کیوسک ہے. دریا سندھ میں سکردو پر 6900 کیوسک, پی بریج پر 11,300 کیوسک, بشام پر 15,500 کیوسک. تربیلا ڈیم سے جو اخراج کیا جا رہا ہے وہ 30,000 کیوسک ہے. کابل دریا میں 8200 کیوسک, کالا باغ پر 37,232 کیوسک, چشمہ پر 32,000 کیوسک, کونسا براج پر 33,609 کیوسک, گڈو پر 32,617 کیوسک, سکر پر 9,860 کیوسک اور کوٹری پر اخراج نہیں ہو رہا. تو ناظرین یہ تازہ ترین ڈیٹا تھا اور صاف موسم کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کیا. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.